अल्लाह का शुक्र अदा करना। आप खुश हैं? बहुत खुश है। हाँ, दुआ आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं, क्या लगता है? हमारे निज़ाम को बहुत इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। ये 7 महीने के बजाय 7 दिन में भी मामला तय हो सकता था और हल हो सकता था। मैं जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ा थारली ये सुना। हमें डायरेक्शंस हैं कि पाकिस्तान से बच्ची बाहर नहीं जाएगी, तो हम बिल्कुल उसकी भी अमल दरामद करेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करना। आप खुश हैं? बहुत खुश है। हाँ, मैं जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ा थारली ये सुना और हमारा जो इशू था वो सवाल पूरा बच्ची ने हमारी फेवर में जैसे आपने देखा। दुआ आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल साथ है। क्या लगता है? बिल्कुल खुश है। दुआ भी लग रहा है कि आप माँ बाप के साथ हैं। ये जो 7 महीने मेरे क्लाइंट मेहदी काज़मी साहब, उनकी अहलिया साइमा काज़मी, उनकी तीनों बेटियां बाशमूल जो इस केस के अंदर विक्टिम हैं, ये 7 महीने इनकी ज़िंदगी तो कोई लौटा नहीं सकता। एक कर्ब से गुजरे हैं, एक दर्द से गुजरे हैं और मेरे ख्याल में ज़िंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा भी आ जाता है, ख़ास तौर पर जब आपको अगवा किया जाए या आपको चाइल्ड मैरिज का निशाना बनाया जाए और उसके बाद मज़ीद जो इसमें ऑफेंसेस केस के अंदर हैं। हमारे निज़ाम को बहुत इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। ये 7 महीने के बजाय 7 दिन में भी मामला तय हो सकता था और हल हो सकता था। हमने अगर एक चीज़ को क्राइम डिक्लेयर किया है, जिसका मतलब है चाइल्ड मैरिज, तो फिर हमें उसके साथ इस तरह की हिकमत अमली भी अपनानी होगी, जुडिशली भी, लेजिस्लेटिवली भी, कि इसकी प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जाए। अगर हम इस तरह के मौके पैदा करेंगे कि चाइल्ड मैरिज के बाद जिसने कम उम्र बच्ची से शादी की है वो उस बच्ची के साथ रह सकता है, तो फिर हम कैसे इस क्राइम को कंट्रोल करेंगे? बच्ची उस डर और खौफ से बाहर आती है तो वो सही फैसला करती है कि वालिदैन के पास ही जाना है। और ये रिपीटेडली हमें नज़र आ रहा है कि हमें लेसन्स लर्न करके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि ये इंपॉर्टेंट महीने जो हैं, ये जो दर्द और कर्ब है, इससे वालिदैन ना गुजरें, बच्चे ना गुजरें। अब दुआ ये है कि बच्ची महफूज रहे वालिदैन के साथ, उसकी तालीम दोबारा कंटिन्यू हो, उसको ज़िंदगी में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है जो तालीम के साथ आती हैं वो मिलें, जो उसकी नशोनुमा ज़हनी है, शख्सियत के तौर पे है, वो उसकी पूरी हो, वालिदैन उसका भरपूर ख्याल रखें। और हम डे 1 से तमाम कोर्ट ऑर्डर से अवॉइड करते हुए आए हैं। फिलहाल कोर्ट ने वाजे किया है कि हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और एक लेडी पुलिस ऑफिसर जो है वो बच्ची के वेलफेयर को कंफर्म करने के लिए एक रिपोर्ट मुरतब करेगी और फैमिली कोर्ट में जमा कराएगी। हम उसकी बिल्कुल पासदारी करेंगे। हमसे दरख्वास्त की गई है, बल्कि डायरेक्शंस दी गई हैं कि हम एक बॉन्ड इशू सबमिट करें कोर्ट के अंदर, हम वो भी सबमिट करेंगे। और हमें डायरेक्शंस हैं कि पाकिस्तान से बच्ची बाहर नहीं जाएगी, तो हम बिल्कुल उसकी भी अमल दरामद करेंगे। और कभी किसी भी वजह से, रिलीजियस रीजंस की वजह से कि जी उम्रे पे, हज पे या ज़ियारत पे जाना है, या किसी मेडिकल रीज़न की वजह से, या कल को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी होती है, बच्ची का किसी बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो हम रिक्विजिट कोर्ट को आगाह करके ही कोई भी इकदाम लेंगे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तीसरी बात ये, जो हमारी दरखास्त पड़ी हुई थी पेंडिंग ट्रायल कोर्ट में कि बच्ची की हमें कस्टडी दी जाए, उसके बावजूद हम हाई कोर्ट आ गए। तो भाई हम हाई कोर्ट इसलिए आए चूंकि मुल्जिम ने बदनीयती से और ट्रायल कोर्ट से भागने के लिए एक दरखास्त जमा कराई 10 दिसंबर को, 2 दिन बाद हमारी दरखास्त के, कि जी हमें तो ट्रायल कोर्ट पे भरोसा ही नहीं है, हमें तो ट्रायल कोर्ट पे भरोसा ही नहीं है। मुझे नहीं पता, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर निकल के शायद वो हाई कोर्ट के बारे में भी ये बात कहते हैं। आपने ट्रायल कोर्ट को 4 हफ्ते से फ्रीजर में डाल दिया है। ट्रायल कोर्ट एक सर्टिफाइड कॉपी तक नहीं दे रहा किसी चीज पेपर की केस के अंदर। आप ये तो अदालत को नहीं बता रहे हैं कि आपने किस तरह के हरबे आप इस्तेमाल किए हैं। और आपने कभी सुना है कि जज को जब दिया एप्लीकेशन दी जाए कि हमें आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस जज की शख्सियत के हवाले से जो इल्जाम है उसी जज को बताए जाए, और फिर उस जज की शिकायत डीजे के पास करने के बजाय आप कराची बार एसोसिएशन में जाके वकीलों को कर रहे हैं। यानी कि आप एक जज को स्कैंडलाइज करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं। इस तरह के हरबे आपने इस्तेमाल किए हैं। हमने तो आज तक, देखिए, क्या इन मुल्जिमों को इसी ट्रायल कोर्ट से बेल नहीं मिली थी? हमने कहा कि हमें इस कोर्ट पे भरोसा नहीं है, कोर्ट डर गया, खौफ में आ गया है। क्या फैमिली कोर्ट ने हमारी इंटरिम कस्टडी की दरखास्त 1.5 महीना लेके भी रिजेक्ट नहीं कर दी? हमने कहा कि हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है।